Hello friends, today we are going to revise our chapter number 1 which is integer and chapter number 2 which is fraction and decimal. So today in this video I am going little bit fast because we already study about chapter number 1 and chapter number 2. तो यहाँ पे मैंने वर्कशीट बनाई है जिसका सॉल्यूशन आज हम करेंगे. ओके, Let's solve the first MCQs. First is integers from a bigger collection of numbers which contain dash numbers and negative numbers. तो यहाँ पे जो इंटीजर्स है हमारा चैप्टर नंबर 1 उसका क्वेश्चन है और इंटीजर में क्या क्या कौन से नंबर इंक्लूड हो जाते हैं वो हमें फाइंड करना है. तो इंटीजर में सबसे पहले होल नंबर्स आते हैं और नेगेटिव नंबर्स आते हैं, राइट. होल नंबर में कौन कौन, ज़ीरो से लेके ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर भी आएंगे. तो जो सारे नंबर का कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं इंटीजर, यानी कि बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर विच कंटेन होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. तो हमारा आंसर आएगा होल नंबर्स, राइट. नेक्स्ट है 8 मल्टीप्लाई विथ -7 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विथ डैश. यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दिया है कि बीच में इक्वल टू की साइन है. ओके, तो इक्वल टू की लेफ्ट साइड एंड इक्वल टू की राइट साइड दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी बीच में इक्वल टू की साइन आएगी. सो 8 मल्टीप्लाई विथ -7, 8 7 ज़ा 56 प्लस माइनस माइनस यानी -56, राइट. तो 8 मल्टीप्लाई विथ -7 इज इक्वल टू आंसर आएगा -56. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है 1 मल्टीप्लाई विथ डैश इज इक्वल टू -56 होगा, राइट. तो 1 को अगर हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -56 होगा. तो सेम है, अगर हम -56 के साथ उसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस माइनस माइनस यानी -56 आ जाएगा, राइट. तो ये हो गया हमारा सेकेंड MCQ. नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इफ़ यू मूव 3 यूनिट्स टू द वेस्ट डायरेक्शन ऑन अ नंबर लाइन यू विल गेट डैश इंटीजर. अब हमारे पास एक नंबर लाइन है, राइट, जिसमें बीच में क्या रहता है, ज़ीरो. तो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं हम और मूव 3 यूनिट्स टू द वेस्ट डायरेक्शन. तो यहाँ पे नंबर लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की है और ज़ीरो से स्टार्ट करके हमें वेस्ट की साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड जाना है. कितने यूनिट जाना है, 3 यूनिट. सो -2 -3, राइट. तो 3 यूनिट हम इधर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कौन सा नंबर मिलेगा, -3, राइट. तो यहाँ पे पूछा है यू गेट डैश इंटीजर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3, क्योंकि नंबर लाइन की लेफ्ट हैंड साइड ऑल दी नेगेटिव नंबर्स आर, राइट. नाउ फोर्थ 0 डैश -1. तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने होंगे कि 0 इज़ ग्रेटर देन आएगा, इक्वल टू आएगा, लेस देन आएगा या तो फिर नॉट इक्वल टू आएगा. तो हमें मालूम है कि 0 -1 से बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ फिफ्थ MCQ, व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड एंड वी गेट डैश इंटीजर. जब हम किसी भी दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, राइट, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कैसे साइन वाला आएगा, तो वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि माइनस 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 होता है, राइट. यहाँ पे एडिंग का बोला है, राइट. सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम -2 प्लस -2 यानी कि यहाँ पे दो नेगेटिव नंबर्स हैं और उसको हमें ऐड करना है. तो सबसे पहले -2, यहाँ पे पहले उसको ब्रैकेट में से निकालना होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. सो -2 क्या हो जाएगा, -4, राइट. तो हमारा आंसर जो आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव इंटीजर. ओके, नाउ -7 -7, जैसे ही मैंने अभी बोला माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो साइन भी माइनस की लगेगी. तो
7 7 14 होता है और साइन लगेगी माइनस की, तो आएगा आंसर -14। इसके लिए आपको सबसे पहले इंटीजर वाले चैप्टर में जो हमने साइन के रूल देखे थे उसको याद करना होगा, तभी ये आपको आएगा। अब नेक्स्ट है -1 प्लस -3 इज इक्वल टू -3 प्लस -1 रिप्रेजेंट डैश प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं हमारे, उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे ऑल्टरनेट की है। तो ये हमने कब पढ़ा था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, राइट। तो ये जो है हमारे पास वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ डैश इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। तो ऑप्शन में हमारे पास है 1 -1 0 एंड 6। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है? तो 1 जो है वो पॉजिटिव है, -1 जो है वो नेगेटिव है, 0 है उसको ये जो हमारा है वो राइट आंसर है, क्योंकि ये तो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। 6 जो है वो पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर आएगा सी। 8 डिवाइड बाई 0 इज डैश। तो यहाँ पे हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा, वो मीनिंगलेस है, क्योंकि वो अभी तक फाइंड नहीं किया है, क्योंकि इट इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। तो हमारा आंसर आएगा सी। 10th MCQ -20 मल्टीप्लाई विद डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -20 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो सिंपल है, किसी भी नंबर को अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा, राइट। तो आंसर क्या आएगा? 0। अब 3 × 9/5 इज द डैश फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, मिक्स है या गुड है? गुड तो हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, राइट। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। प्रॉपर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रैक्शन होता है या तो वो 2/7 या तो फिर 7/2 ऐसे होगा। प्रॉपर होगा तो भी ऐसा होगा और इम्प्रॉपर होगा तो भी ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे 3 × 9/5 ऐसा है, राइट। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन है। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते थे? मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें ये एक नंबर होल नंबर के साथ फ्रैक्शन होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ होता है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 12.327 इज डैश। तो यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है 7 की। यहाँ पर एक नंबर है हमारे पास 12.327। तो हमने डेसिमल में पढ़ा था कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएगा उसको हम डेसिमल पार्ट बोलते थे। तो जैसे जैसे हम उसकी प्लेस पे जाएंगे वो उसके साथ, अगर फर्स्ट है तो उस 10th के साथ डिवाइड होगा, सेकंड नंबर पे है तो वो 100 के साथ डिवाइड होगा, और थर्ड पोजीशन पे है तो वो उसके साथ 1000 डिवाइड होगा, राइट। तो 7 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 डिवाइड बाई 1000, राइट। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ 2 × 1/5 इज डैश। यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर का उल्टा नंबर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 × 1/5, राइट। तो सबसे पहले हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे? 5 2 = 10, 10 + 1 11, राइट। अब हमारे पास 11/5 है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो उसका उल्टा 5/11, राइट। तो 5/11 यहाँ पे है, यस, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट 35.9 मल्टीप्लाई विथ 10 इज इक्वल टू डैश। तो डेसिमल में हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, उसमें क्या बोला था? अगर हम 10th के बेस के किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने ज़ीरो होंगे उतना डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड जाएगा। तो यहाँ पे 35.9 को हमने 10 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे एक जो किसके साथ मल्टीप्लाई किया है? 10 के साथ, तो उसमें कितने ज़ीरो है? ओनली 1, तो एक डेसिमल पॉइंट राइट साइड मूव करेगा। तो क्या हो जाएगा? 359। नाउ 8 पैसे इज इक्वल टू डैश रुपीज़। अभी हमारे पास स्मॉल यूनिट है पैसा, और उसको हमें रुपीज़ यानी बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। या तो हम ये जानते हैं कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, राइट।
सो 8 पैसे के बराबर कितने होंगे? सो 8 डिवाइड बाई 100, राइट। सो 8 डिवाइड बाई 100 क्या हो जाएगा? 0.08, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तो जितने ज़ीरो होंगे उतना डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट साइड मूव करना है। तो हमारा आंसर आएगा 0.08। नाउ नेक्स्ट 0.2 मल्टीप्लाई विथ 0.3। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर है 2, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम डेसिमल पॉइंट नहीं ऐसा सपोज कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या आता है आंसर? ओनली 6। लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पहले नंबर में एक प्लेस है और दूसरे नंबर में भी एक प्लेस है, तो दोनों प्लेस का सम कितना होगा? 1 + 1 2। तो 2 डेसिमल पॉइंट हमें लेफ्ट साइड मूव करवाना होगा। तो अगर हमारा आंसर 6 आ रहा है तो 2 डेसिमल पॉइंट यानी कि 1 और 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अभी? 0.06। ओके, नाउ 0.5 डैश 0.005, राइट। यहाँ पे हमें नंबर की कंपैरिजन करनी है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, या दोनों इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले होल नंबर पार्ट कंपेयर करेंगे, तो दोनों जगह पे डेसिमल नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड 0 0 है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अभी हम जाएंगे डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो ऑलवेज यहाँ पे 5 बड़ा हो गया, तो ये नंबर बड़ा है, तो क्या आएगा? ग्रेटर देन, राइट। नाउ 5 ग्राम इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फ्रॉम एज kg। यहाँ पे 5 ग्राम है, उसको हमें kg में कन्वर्ट करना है और उसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राम जो है वो छोटा यूनिट है और kg जो है वो बड़ा यूनिट है। तो छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिवीज़न, राइट। तो हमें मालूम है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो क्या होगा? 5 ग्राम है हमारे पास, तो 5 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा? जितने ज़ीरो है उतना पॉइंट हमें लेफ्ट साइड मूव करना है। तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो आंसर आएगा 0.005, राइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ 7 ml इज इक्वल टू डैश लीटर। ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, छोटे में से बड़ा बनाना है, तो क्या करेंगे? अभी डिवीज़न, राइट। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, राइट। सो यहाँ पे 7 ml है, तो 7 ml को हम करेंगे 1000 से डिवाइड, तो 3 0 है, तो 3 पॉइंट हमें लेफ्ट साइड मूव करना है। सो 1 2 और 3, राइट। तो 0.007 इज द राइट आंसर, यानी कि 7 ml इज इक्वल टू 0.007 लीटर। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ 5/17 इज डैश। 5/17 का रेसिप्रोकल यानी कि उसका उल्टा, यानी कि 17/5। ओके, तो यहाँ पे सारे MCQ सॉल्व हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे हम थोड़े फास्ट गए हैं, प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझ लेना। थैंक यू।